परिसीमन से बदल जाएगा लोकसभा सीटों का भूगोल व गणित। देखिए मेरी समीक्षा ये स्टूडेंटों के लिए है, छात्रों के लिए। इसका किसी राजनीतिक दल संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ये समीक्षा परिसीमन का पेपर में आ सकता है। परिसीमन से बदल जाएगा लोकसभा सीटों का भूगोल और गणित। 1973 के बाद पहली बार बदलने जा रही है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब बदली जा रही है। तो 1973 के बाद से अब बदलने जा रही है। सभी राज्यों के समानुपातिक रूप से सीट बढ़ाने के लिए अलग से शेड्यूल में दी जाएगी संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़कर 850 बनने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों की सीटें 530 से बढ़कर 875 और केंद्र शासित प्रदेशों की सीट 20 से बढ़कर 35 तक करने की बात कही गई है। दूसरा बदलाव जनसंख्या के आधार पर जुड़ा है। पहले तय था कि नवीनतम जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीटों का नियंत्रण होगा, लेकिन अब यह निर्णय सांसद पर छोड़ दिया जाएगा। यानी यह तय किया जा सकेगा कि परिसीमन के लिए किस जनगणना के आधार पर किस जनगणना को आधार बनाया जाए। सरकार की ओर से 2011 में जनगणना की आधार बनने की बात कही गई है। तीसरा बदलाव 1976 से लागू उस सुरक्षा प्राविधान को हटाने से जुड़ा है जो जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों को राजनीतिक नुकसान में से बदला था। केंद्र सरकार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने और महिलाओं को 1/3 आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही परिसीमन बहस के केंद्र में आ गया है। राजनीति में परिसीमन का अर्थ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा निर्धारित करना है। देखिए पेपर में आ सकता है, ये क्या है? राजनीति में परिसीमन का अर्थ तो क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा निर्धारित करना होता है। ये पॉइंट है, पेपर में आ सकता है। यह केवल सीटों का गणित नहीं बल्कि सत्ता संतुलन तय करने वाली प्रक्रिया भी है। लोकसभा व विधानसभा की सीटें किस राज्य में होंगी और उसकी सीमाएं कैसी होंगी, यह परिसीमन से ही तय होता है। स्वाभाविक है कि परिसीमन से लोकसभा सीटों का गणित और भूगोल दोनों बदल जाएगा। देखिए अब ये यहाँ पे बताया गया है चुनाव से ये परिसीमन से लोकसभा सीटों का गणित और भूगोल दोनों बदल जाएगा। चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं का आरक्षण देने के लिए सरकार संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पेश करने जा रही है। इसके लिए 16 अप्रैल से 3 दिनों का संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सीट निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाना है। यहीं से विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि परिसीमन में दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर के राज्यों की सीटों को अधिक वृद्धि हो सकती है। अब ये देखिए यहाँ पर पॉइंट आ गया ना वही, और इसी बात की तो बहस चल रही कि विपक्षी दलों का कहना है कि परिसीमन में दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत की सीटों में अधिक वृद्धि हो सकती है, जिससे भाजपा को लाभ मिल सकता है क्योंकि इन राज्यों में उनकी स्थिति मजबूत है, जबकि दक्षिण और अन्य राज्यों की हिस्सेदारी घट सकती है। हालांकि सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट हो गई है कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। सीटों की संख्या अलग से शेड्यूल में होंगी जिसमें यह दिखाया जाएगा कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ रही हैं। बात आई कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ रही हैं। मतलब ये है कि सीटें आबादी उत्तर भारत में ज़्यादा हैं तो परिसीमन के हिसाब से सीटों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। जब सीटों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा रहेगी तो इनकी सुनी जाएगी। दक्षिण भारत वालों के यहाँ से टैक्स ज़्यादा आता है लेकिन सुविधा हमारे यहाँ मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसी बात की लड़ाई चल रही है। तो इसका तो एकमात्र सलूशन है इस प्रकार से व्यापार किया जाए कि परिसीमन आयोग की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक से चले, क्योंकि जो कि हमारे यहाँ व्यापार अच्छा है, पानी की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन
चूँकि दक्षिण भारत से ही हमारा व्यापार अच्छा चलता है, तो वहाँ पर पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में भी बताया गया है कि किस प्रकार से उन्हें एडजस्ट करना जाएगा। एक छोटा सा एक ऐसा जगह देखिए जहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत को आपस में मिलाया जाए। दूसरी बात है, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों तक इस प्रकार से मिलाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब इस प्रकार से मिलाया जाए कि ताकि यहाँ उत्तर भारत में जो कोई बाढ़ आता हो वो दक्षिण भारत तक में आसानी से पानी पहुँच सके, और जब वो पानी पहुँच जाएगा तो अच्छा खासा व्यापार हो जाएगा, और व्यापार हो जाएगा तो व्यापारिक स्थल बन जाएंगे। व्यापारिक स्थल बन जाएंगे तो ये परिसीमन जैसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। वो तो कहने का मतलब है कि जो भी उत्तर भारत की जो नदियां हैं और वो जा कर के कलकत्ता की साइड से पश्चिमी बंगाल से होते हुए वो बंगाल से होते हुए सीधा खाड़ी में गिर जाती हैं। दोनों के बीच में केवल 15 मीटर का जो डिफरेंस है। अब आपको भौगोलिक रूप से ये देखना पड़ेगा, और मेरे पास तो इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, नहीं तो गूगल अर्थ से देख लेते, या वैसे भी नदियाँ जो बनाते हैं ना उनको ये पता रहती है कि किस तरह से ढाल बनाई जाए कि हमारे उत्तर भारत की नदियाँ किसी भी तरह से दक्षिण भारत की नदियों के पास पहुंच जाएं। उसके लिए अलग तरह से डैम बनाया जाए, अलग तरह से व्यवस्था की जाए, और इस प्रकार से करते हुए किसी भी तरह से कृष्णा, कावेरी और पठारी रास्तों से होते हुए MP के रास्तों से होते हुए अगर वो एक नहर इस प्रकार से पहुंच जाए दक्षिण भारत की तरफ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जहां पर पानी हो जाएगा वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। अब चूँकि भारतीय मेहनत है, देखते हैं कब तक ये समस्या को सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन नीरा जो प्रोग्राम है, जब तक ये नीरा प्रोग्राम सफल नहीं हो पाएगा तब तक ये परिसीमन की समस्या बनी ही रहेगी, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। अब इसका समस्या का सॉल्यूशन यही हो सकता है कि दक्षिण भारत वाले जो इस परिसीमन आयोग का विरोध कर रहे हैं और उत्तर भारत, तो ये जो लिंक है उसको तब तक तो बिल्कुल थोड़ा सा शांति रहें जब तक नीरा का प्रोग्राम पूरी तरह से सफल न हो जाए। चाहे उस प्रोग्राम के लिए दक्षिण भारत वाले अपना पैसा लगा करके इस नीरा प्रोग्राम को तेज़ी से अगर विकसित कर दें तो ये उनके लिए आगे के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब देखना यह है कि कौन कौन से नेता दक्षिण भारत के नीरा प्रोग्राम, जो कि नदियों को आपस में लिंक करने का प्रोग्राम है, उसमें किस प्रकार से जोड़ा जाए और किस प्रकार से वो पैसा लगाएं ताकि नीरा का प्रोग्राम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सके। जब तक वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक वो है नदियाँ आपस में नहीं मिलेंगी। जब नदियाँ आपस में मिलेंगी तभी जा कर के व्यापार हो सकता है, क्योंकि उनको पीने का पानी की व्यवस्था वहाँ पर मिल जाएगी दक्षिण भारत पर, और फिर वहाँ पर कबीले आकर के यानी कि उत्तर भारत के जा कर के वहाँ पर बस सकते हैं। और जब दो समुदाय आपस में मिलेंगे तभी जा कर के उनका व्यापार सॉल्व हो पाएगा और समस्या सॉल्व हो पाएगी। इन दक्षिण भारत वाले और उत्तर भारत वालों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और उन दोनों सभ्यताओं को मिलाना सबसे ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही देशों को यानी दोनों ही राज्यों को मिलाना सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके लिए ज़रूरी है पानी की व्यवस्था करना। पानी की व्यवस्था जब तक हो नहीं पाएगी तब तक वहाँ पर कोई भी व्यापार पॉसिबल नहीं है। हम केवल ट्रेन के रास्ते से ही और रोड के रास्ते से ही आपस में जुड़े हुए हैं, अदरवाइज़ कोई रास्ता हमारे देश में एक दूसरे से जोड़ने का इतना अच्छा नहीं बन पाया है। और उस देश को जोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है पीने के पानी की व्यवस्था। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि नीरा प्रोग्राम को तेज़ी से करना, और परिसीमन की मांग के लिए आपस में लड़ने से बढ़िया है अगर वो पैसा अपने नीरा प्रोग्राम पे खर्च करें। नीरा प्रोग्राम को इस प्रकार से किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी दक्षिण भारत की नदियों तक एक नहर पहुंचाई जाए, ताकि जो उत्तर भारत की जो बाढ़ वाली क्षेत्र है वो किसी भी तरह से दक्षिण भारत के नदियों तक पहुंच जाए। जब वो नदियों तक पहुंच जाएगा तो सारी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। उधर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो विवाद है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और व्यापार भी बेहतरीन रहेगा, और परिसीमन जैसी जो लड़ाई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। परिसीमन के तहत निर्वाचित क्षेत्रों की सीमाएं तय होती हैं। आखिर परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में हुआ था, लेकिन संवैधानिक तौर पर इनकी जो सीटों की संख्या नहीं बढ़ी। लिहाजा देश में ऐसे कई
कई क्षेत्र हैं जहां एक क्षेत्र में 20 से 25 लाख की आबादी होती है। अब 2011 में जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। चूँकि सीटों की संख्या पहले वाली है, लिहाजा जनसंख्या का वितरण भी उसी आधार पर हुआ है। परिसीमन 2012 में 1912 में, 1963 में, 1973 और सन 2000 में हुआ था। आखिरी बार 1973 में सीटों की संख्या 522 से बढ़कर 545 किया गया था। साथ ही 1976 में जनगणना नियंत्रण की प्रोत्साहन देने के लिए सीटों को पुनर्निर्धारण पर जोर दिया गया था। बाद में यह 2001 से और फिर 2006 में किया गया था। अब यह दोबारा होने वाली है, जिससे परिसीमन के बाद देश में चुनावी नक्शे में व्यापक बदलाव आ सकता है। उत्तर बनाम दक्षिण परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों और दक्षिण राज्यों की जो भी विरोध किया जा रहा है, उसका आरोप है कि दक्षिण के राज्यों की सीटें घटेंगी और उत्तर के राज्यों की लोकसभा सीटों की हिस्सेदारी भी बढ़ जाएगी, जबकि दक्षिण भारत की हिस्सेदारी ज़्यादा है उत्तर भारत के मुकाबले। लेकिन ऐसी स्थिति में यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। तो मैंने बताया कि अगर नीरा के प्रोग्राम को जितनी जल्दी हो सके, इस परिसीमन आयोग को लगाने से पहले नीरा के प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी आपस में मिलाएं, ताकि इस परिसीमन आयोग की परिसीमन वाली जो समस्या है उसको सॉल्व किया जा सके, नए शहर बसाए जा सकें। केवल इसका एकमात्र यही सलूशन है, अदरवाइज़ दक्षिण भारत उत्तर भारत से अलग ही होगा। और सबसे बड़ी बात है, हम कब तक इस तरह से एक दूसरे से अलग रहेंगे। मेन बात है कि किसी भी प्रकार से एक राज्य के लोग दूसरे राज्य को आपस में मिलाएं, यानी कि जब तक दो समुदाय आपस में मिलेगा नहीं तब तक व्यापारिक स्थल बनेगा नहीं। जब तक व्यापारिक स्थल बनेगा नहीं तब तक परिसीमन का कोई सॉल्यूशन हो नहीं सकता। आप चाहे कितना भी जोर लगा दें, जो व्यापार की जो बेसिक नीड है, जो बेसिक ज़रूरत है, वो आपको फॉलो करवानी ही पड़ेगी। जब तक वो फॉलो होगी नहीं तब तक उसका कोई सलूशन हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी रूल बना दें। बस सीधी बात है, जहाँ पीने की पानी की व्यवस्था ना हो पाए और वो कोस्टल रीजन में हो, तो वहाँ पे लोग जाएंगे क्यों? वहाँ लोग जाएंगे तो जब वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था या बेसिक नीड की ज़रूरत हो, जिसकी पूर्ति वो कर सकें। और वो अगर वो होगा नहीं तो कहाँ से वो पानी लाया जाएगा या कहाँ से वहाँ पर व्यवस्था हो पाएगी। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले नीरा प्रोग्राम को इस प्रकार से बढ़ाया जाए ताकि दक्षिण भारत के लोगों तक पीने के पानी की व्यवस्था हो पाए आसानी से वहाँ, और उसके बाद से धीरे धीरे करके नए शहर बसाए जाएं। नए शहर बसाते ही दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोग आपस में आसानी से मिल जाएंगे और इस परिसीमन की जो सीट होंगी उसमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को आपस में इस प्रकार से एडजस्ट आसानी से हो सकता है। फिर अगर परिसीमन की जो नियम लगे भी तो भी दक्षिण भारत के लोगों को या दक्षिण भारत के सांसदों को किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की मतलब जो कहना चाहिए जो परेशानी है, जो एक मतभेद है, वो मतभेद ख़त्म हो जाएगा। कारण आज नहीं कल उनके व्यापारिक स्तर व्यापार की जो सीमा है वो बढ़ती चली जाएगी। जब व्यापार की सीमा बढ़ती चली जाएगी तो उन्हें इस बात का दुख नहीं रहेगा, क्योंकि परिसीमन में उनकी सीटों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब तक नए व्यापारिक स्थल खुलेंगे तब तक उनको परिसीमन के अंतर्गत मतलब उनको और भी ज़्यादा सीटें मिलने के चांस होते चले जाएंगे। तो बेहतरीन रहेगा कि जब तक ये नीरा प्रोग्राम पूरा ना हो तब तक तो ये परिसीमन को अभी जेब में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहे। बाकी अब देखते हैं सरकार क्या फ़ैसला लेती है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आपको मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर अलग अलग तरह के न्यूज़ आती हैं जो कि स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि यही क्वेश्चन है
परिसीमन क्या है, पेपर में आ सकता है ये परिसीमन क्या है, और परिसीमन से बदला जाएगा लोकसभा सीटों का भूगोल और गणित, और तो कैसे बदला जाएगा इसके बारे में आपको ये अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये समीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।